हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मस्ट स्टडी सपोर्ट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिक्कों पर आधारित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिए है। कह रहा है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:10 है। यदि इस थैली में कुल रुपये 114 हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या याद रखना है कि यहाँ पर क्या दिया गया है। ठीक है, रुपए है या सिक्के हैं। ठीक है, देखिए अगर रुपए में दिया गया होगा तो हम सबको रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर सिक्कों में दिया होगा तो सिक्कों में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए इसमें क्या दिया गया है, कुल रुपए। ठीक है, तो देखिए इसको हल करते हैं। क्या कह रहा है, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे। ठीक है, अब देखिए इनका अनुपात कितना दिया गया है 1 रुपये का, 3:4 और 10। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा था कि देखिए क्या दिए यहाँ पर, कुल रुपए दिए कि कुल सिक्के दिए। इसमें क्या दिए है, कुल रुपए, तो हम सबको क्या कर लेंगे, रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए 1 रुपये का अनुपात कितना दिया है, 3, तो कितने रुपए हो जाएगा, 3 रुपये। ठीक है, अब देखिए 50 पैसे का अनुपात कितना दिया गया, 4, तो इनका गुणा करा दीजिए। 50 में 4 का कितने हो जाएंगे, 200 पैसे। 200 पैसे का मतलब कितना होता है, 2 रुपये। ठीक है, सबको किस में कन्वर्ट करना है, रुपए में। ठीक है, अब इसमें क्या दिए, 10 पैसे का अनुपात कितना दिए, 10। 10 गुणे 10 कराइए, कितना हो जाएगा, 100 पैसे। 100 पैसे का मतलब कितना होता है, 1 रुपये। कितना होता है, 1 रुपये। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लीजिए, कितना होगा, 3 2 5 1 6, कितना हो गया, 6। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 6 रुपये। अब इसमें कितना दिए है, 114 रुपये। ठीक है, मतलब 6 की वैल्यू कितनी दी है, 114। तो हम इससे 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 114 भागे 6, भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 6 करने 6 छिनारी 54। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 19। ठीक है, अब हमको क्या निकालना था, 10 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 10 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, कितने सिक्के हैं, ये सिक्कों का अनुपात दिए थे ना, यही तो साथ था सिक्कों का अनुपात। ठीक है, तो 10 पैसे के सिक्के कितने हैं, 10 ठो। अब 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 19, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुणे 19, कितना हो जाएगा, 190। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई हमारी, 190। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए इसमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये जो कुल दिए हैं ये रुपए हैं या सिक्के हैं। अगर ये रुपए हैं तो सबको हम रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर सिक्के दिए होता तो हम सबको सिक्के में कन्वर्ट कर लेते। ठीक है, देखिए क्या दिया था, 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 3:4:10। ठीक है, अब देखिए 1 रुपये का अनुपात कितना दिए, 3, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 3 रुपये। अब 50 पैसे के सिक्के कितने दिए, 4 ठो, तो कितने रुपए हो जाएगा, 2 रुपये। ठीक है, क्योंकि 50 गुणे 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 200 पैसा। 200 पैसे का मतलब कितना होता है, 2 रुपये। अब 10 पैसे के कितने सिक्के थे, 10, तो 10 गुणे 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 100 पैसा। 100 पैसे का मतलब कितना होता है, 1 रुपये। ठीक है, अब हम सबको जोड़ लेंगे, कितना आ गया हमारा, 6। और 6 की वैल्यू कितनी दी है, 114। ये भी हमारे टोटल रुपए अनुपात में हो गए, ये हमारे कुल रुपए हो गए कितने, 114। तो 6 की वैल्यू कितनी है, 114, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 19। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो सिक्कों की संख्या कितनी थी, 10। अब 1 की वैल्यू 19 है, तो 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 190। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिए है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:4 है। यदि बैग में कुल रुपए 180 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखिए क्या दिए है, मैंने क्या कहा था, आपको ध्यान देना, इधर क्या दिए, कुल रुपए दिए हैं या सिक्के, तो इसमें क्या दिए है, रुपए। ठीक है, तो देखिए अब इसको हल करेंगे। क्या दिए है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है,
अब देखिए इनका अनुपात कितना दिए है, 1 रुपये का अनुपात दिए 2:50 पैसे का 3:4। ठीक है, ये सिक्कों का अनुपात दिए है। ठीक है, 2:3:4। ठीक है, अब देखिए क्या दिए, कुल रुपए दिए है ना, तो अब हमको रुपए में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, देखिए 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2, तो कितने रुपए बनेंगे टोटल, 2 रुपए। ठीक है, अब देखो 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो इसके कितने रुपए बनेंगे, 50 × 3 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 पैसे। 100 पैसे का मतलब 1 रुपए, तो इधर बनेगा 1.5 रुपए। ठीक है, 150 पैसे का मतलब 1.5 रुपए। अनुपाते, अब देखो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के, तो 25 चुको 100 पैसे हो गए। 100 पैसे का मतलब 1 रुपए। ठीक है, अब देखिए इन सबको जोड़ लीजिए, 2 1 3 और 3 और 1.5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4.5। ठीक है, तो कुल रुपए हमारे अनुपात में कितने आ गए, 4.5। और क्वेश्चन में कितना दिए, 180 रुपए, तो 4.5 की वैल्यू कितनी है, 180। अब 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 180 भागे 4.5, दशमलव हटाएंगे तो 1 0 ऊपर चला जाएगा। अब काट दीजिए, 9 दूनी 18, 200, 9 पन्ना 45। ठीक है, अब 5 से कट जाएगा, 5 चौको 20, कितना आ गया हमारा, 40। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 40। अब हमसे क्या कह रहा था, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 3। ठीक है, 1 की वैल्यू 40 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 40 है तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 × 40, कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, 120। तो 50 पैसे के सिक्के कितने आ गए हमारे, 120। तो कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया था, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना दिया था, 2:3:4। अब देखिए इसमें क्या दिया था, कुल रुपए दिए था, तो हमने सबको रुपए में कन्वर्ट कर लिया। 1 रुपये के 2 सिक्के थे तो कितने रुपए हो गए, 2 रुपये। 50 पैसे के 3 सिक्के थे तो कितने हो गए, 1.5 रुपये। और 25 पैसे के 4 सिक्के थे तो कितने हो गए टोटल, 1 रुपये। हमने टोटल किया तो कितना होगा, 4.5 रुपये। 4.5 रुपये की वैल्यू कितने दिया था, 180, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 40। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा था 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 40, कितना आ गया हमारा, 120। ठीक है, और ये क्या है, ये सिक्कों की संख्या नहीं है, ये क्या है, रुपए हैं। ठीक है, इसमें गुणा नहीं कराना है आपको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिए है, एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे वाले कुल 420 सिक्के हैं, उनकी कीमत का अनुपात 13:11:7 है, तो उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। अब देखिए इसमें क्या दिए हैं, कुल सिक्के, और पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था, कुल रुपए दिए था, तो हम रुपए में कन्वर्ट कर ले रहे थे। अब इसमें सिक्के दिए तो हम सिक्के में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, क्या दिए हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे। ठीक है, अब इनका अनुपात कितना दिए, इनकी कीमत का अनुपात कितना दिए, 13:11:7। अब क्या दिए, उनकी कीमत का अनुपात। अब हमको किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, इसमें सिक्कों में। ठीक है, क्योंकि कुल क्या दिए, 420 सिक्के। ठीक है, तो कन्वर्ट कर लीजिए। 1 रुपये कितना है, 1 रुपये 13 ठो, तो कितने सिक्के हो जाएंगे हमारे, 13 सिक्के। अब 50 पैसे के कितने रुपए हैं, 11 रुपये। अब देखो 1 रुपये में कितने 50 पैसे होते हैं, 2 ठो, तो 11 में कितने बनेंगे, 11 × 2 कितने हो जाएंगे, 22 ठो। कितने हो जाएंगे सिक्के, 22 ठो। अब देखो 20 पैसे, 1 रुपये में कितने 20 पैसे होते हैं, 5 ठो। 1 रुपये में कितने 20 पैसे होते हैं, 5 ठो। देखो 7 रुपये दिए तो इसमें कितने 20 पैसे के सिक्के होंगे, 7 × 5 कर देंगे, कितने होंगे सिक्के, 35 सिक्के होंगे, तभी ये 7 रुपये बना होगा। ठीक है, जब 35 सिक्के 20 पैसे के मिले होंगे तब ये 7 रुपये बना होगा। अब जब 50 पैसे के 22 सिक्के मिले होंगे तब ये 11 रुपये बना होगा। ठीक है, तो क्या निकला है हमारा, ये सिक्के। ठीक है, क्योंकि ये सिक्के दिए थे तो हमने सिक्कों में कन्वर्ट कर ली। तो टोटल सिक्के अनुपात में कितने निकला है, जोड़ लीजिए इनको, 5 2 7 7 3 10 गिरी 0, 1 हासिल 3 2 5 1 6 1 7 70।
ठीक है। तो टोटल अनुपात में कितने सिक्के निकला है हमारे 70, और क्वेश्चन में कितना दिए है 420, तो मतलब 70 की वैल्यू कितनी दी है 420। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 420 भागे 70, ठीक है। काट दीजिए 0 से 0, सचंग 42। एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6, ठीक है। तो अब क्या कह रहा था, उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। तो ये हमारे सिक्कों की संख्या निकला है, ठीक है। ये तो उनकी कीमत है, कीमत का अनुपात दिए थे, ये क्या निकला है हमारे सिक्कों की संख्या। तो किसकी पूछा था 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 22, ठीक है। एक की वैल्यू 6 है, तो 22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 गुणे 6, ठीक है। तो 22 गुणे 6 कर दिया हमने, तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, कितना आ जाएगा 132। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी 132। देखिए ऑप्शन में मिस्टेक हो गया लिखने में, ठीक है। किसी एक को कर लीजिए, इसको ही कर लीजिए 132, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा सी नंबर। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी निकाली हमारी 132, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा था, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर ये सिक्के दिए हो कुल में तो आप सिक्के में कन्वर्ट कर लीजिए, अगर रुपए दिए होता तो रुपए में कन्वर्ट कर लेते। इसमें क्या दिया था सिक्के में, तो हमने सिक्के में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया था 1 रुपए 50 पैसे और 20 पैसे वाले कुल सिक्के कितने 420, और उनकी कीमत का अनुपात 13:11:7। कीमत से आप अनुमान लगा लीजिए 13 रुपए 11 रुपए और 7 रुपए है दिए हैं, ठीक है। तो देखिए 1 रुपए 50 पैसे और 20 पैसे अनुपात कितना दिया था 13 11 और 7। 1 रुपए का अनुपात कितना दिया था 13 रुपए, तो सिक्के कितने बनेंगे 13 ही। और 50 पैसे का अनुपात दिया था 11 रुपए। अब 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के बन जाते हैं, तो 11 रुपए में कितने सिक्के बन जाएंगे 11 गुणे 2 22 सिक्के। अब देखिए 20 पैसे का अनुपात कितना दिया था 7 रुपए। अब देखिए 1 रुपए में 20 पैसे के 5 सिक्के बन जाते हैं, तो 7 रुपए में कितने बन जाएंगे 7 गुणे 5, कितना हो गया 35। ये हमारा क्या निकला है सिक्कों का अनुपात, ठीक है। तो हमने इसको जोड़ लिया, कितना आ गया 70। तो कुल सिक्के हमारे कितने आ गए 70, ठीक है। और क्वेश्चन में कितना दिया था 420, मतलब 70 की वैल्यू कितनी दी है 420। तो एक की वैल्यू कितनी निकल आ गई हमारी 6, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा था 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है 22। एक की वैल्यू 6 है, तो 22 की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 गुणे 6 132, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखिए इसमें क्या दिए है 378 सिक्के, मतलब हम सबको सिक्के में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर रुपए दिए होता तो रुपए में कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। तो देखिए इसको हल करिए, क्या दिए 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। अब इनके मूल्यों का अनुपात कितना दिए है 13 रुपए 13:11:7। आप एक तरह से उनको रुपए में देखिए, ठीक है। 13 रुपए 11 रुपए और 7 रुपए। अब हमको किस में कन्वर्ट करना है सबको सिक्कों में, क्योंकि इधर क्या दिए कुल 378 सिक्के। तो देखिए 1 रुपए को 13 अनुपात दिए तो कितना हो जाएगा 13 ही रुपए ही, ठीक है। अब इसमें क्या दिए 50 पैसे कि कितने हैं 11 रुपए। तो 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 11 रुपए में कितने हो जाएंगे 22 सिक्के। अब देखिए इसमें 25 पैसे के 7 रुपए दिए हैं, तो 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 4, तो 7 रुपए में कितने हो जाएंगे 7 गुणे 4 सचोक 28 सिक्के, ठीक है। देखिए 1 रुपए था, 1 रुपए में 13 रुपए के कितने सिक्के बनेंगे 13 ठो ही, और 50 पैसे में 11 रुपए के कितने सिक्के बनेंगे, क्योंकि 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के बनते हैं, तो 11 रुपए में कितने सिक्के बन जाएंगे 22 सिक्के। अब देखो 25 पैसे के 7 रुपए में कितने सिक्के बनेंगे, क्योंकि 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के बनते हैं, तो 7 रुपए में कितने सिक्के बन जाएंगे सचोक 28। अब इन सबको जोड़ लीजिए 8 2 10 10 3 13, 2 2 4 1 5 1 6 63। कितने सिक्कों की संख्या आ गई हमारी 63। और क्वेश्चन में कितना दिए 378, मतलब 63 की वैल्यू कितनी दी है 378। तो इसकी सहायता से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे 378 भागे 63, भाग दे दीजिए। देखिए 6 बार में चला जाएगा 36 18 6 6 36 37,
तो एक की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 6। अब हमसे क्या पूछ रहा था 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 22। यही तो हमारे सिक्कों का अनुपात निकला। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 22, एक की वैल्यू है 6, तो 22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 गुणे 6, गुणा करा दीजिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13। कितना निकला है हमारे 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 132। कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर। ठीक है, तो देखिए आपको सिर्फ इसमें ध्यान रखना है कि क्या दिए, 378 सिक्के दिए थे तो आप सिक्के में कन्वर्ट कर लिया, अगर रुपए दिए होता तो रुपए में कन्वर्ट कर लेते। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या दिया, 2 रुपए, 1 रुपए तथा 50 पैसे के कुल 550 सिक्कों के कुल मूल्यों का अनुपात 3:2:1 है। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिए, कुल सिक्के दिए, तो हम सबको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सिक्के में। ठीक है, तो देखिए हल कर लीजिए, क्या दिए 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे। ठीक है, अब इनके मूल्यों का अनुपात कितना दिए हैं 3:2:1। मान लीजिए 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए है दिए। ठीक है, अब हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे सबको, सिक्कों में। ठीक है, देखिए 2 रुपए का अनुपात कितना दिए है 3। ठीक है, तो इसके कुल सिक्के कितने निकल आएंगे, एक सिक्का तो 2 रुपए का होगा, एक आधा सिक्का हो जाएगा, मतलब 1.5 सिक्के। 1.5 सिक्के 3 रुपए बना लेंगे ना 2 रुपए का। ठीक है, एक सिक्का 2 रुपए हो गया और एक आधा सिक्का हो जाएगा तो 3 बन जाएगा। ठीक है, तो 1.5 सिक्के 3 रुपए बना लेंगे। अब इधर आइए, 1 रुपए का अनुपात कितना दिए 2, तो कितना हो जाएगा इधर 2 रुपए ही। ठीक है, अब देखिए 50 पैसे का अनुपात कितना दिए 1 रुपए। अब 1 रुपए में कितना सिक्का होता है 50 पैसे का 2। ठीक है, तो इसके सिक्कों की संख्या कितनी निकल आएगी 2। ठीक है, तो अब जोड़ लीजिए टोटल सिक्के कितने आ गए हमारे, 2 2 4, 4 और 1.5 कितना हो जाएगा 5.5। ठीक है, तो टोटल सिक्के हमारे निकला है 5.5 और क्वेश्चन में कितना कह रहा है 550। ठीक है, तब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 550 भागे 5.5, दशमलव हटाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा ऊपर, कितना आ जाएगा 100 बार में कट जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 100। अब हमसे क्या पूछ रहा था 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 2 रुपए के सिक्के कितने हैं 150, तो एक की वैल्यू 100 है तो 1.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5 गुणे 100, करा दीजिए कितना हो जाएगा 150। ठीक है, क्योंकि दशमलव लगाएंगे तो 1 0 इधर आ जाएगा, तो कितना आ गया 150। तो कौन सा विकल्प सही है, बी नंबर। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 150। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, एक महिला के पर्स में 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्के हैं और उनके पास कुल 120 सिक्के हैं जिनका मूल्य कितना है 50 रुपये। तो उनके पर्स में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखिए अलग टाइप का सवाल है, इसको हम एलिगेशन मेथड से लगाएंगे। ठीक है, देखिए क्या दिए 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, अब देखिए कुल सिक्के कितने दिए 120 सिक्के, तो हम मान लेंगे जो 120 सिक्के हैं वो सब कितने के हैं 50 पैसे के। तो कितने रुपए हो जाएंगे हमारे पास, 50 पैसे के 120 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे। देखिए 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 2 ठो। ठीक है, तो 120 सिक्के में कितने रुपए हो जाएंगे 60 रुपए। ठीक है, 60 रुपए हो जाएंगे। अब देखिए जो 25 पैसा है इसको भी हम मान लेंगे कि जो 120 सिक्के हैं वो टोटल कहे के हैं 25 पैसे के, तो हमारा कितना रुपए बना 30 रुपए। ठीक है, 30 रुपए बना। अब देखिए मूल्य कितना दिए टोटल 50 रुपए। अब लगा देंगे एलिगेशन, 50 में 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा 20 और 60 में 50 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10, 1 0 से 1 0, कितना आ गया हमारा अनुपात 2:1। 21 का अनुपात आ गया सिक्कों का। टोटल सिक्के हमारे 50 पैसे के कितने हैं 2 और 25 पैसे के कितने हैं 1, तो टोटल कितने हो गए 3। ठीक है, और क्वेश्चन में कितने सिक्के दिए टोटल 120, मतलब 3 की वैल्यू कितनी दी है 120, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 भागे 3, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 3 चौको 12, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 40।
अब हमसे क्या कह रहा था, तो उनके पर्स में प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे के सिक्के हैं 2, जब एक की वैल्यू 40 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 दूनी 80, 50 पैसे के सिक्के 80, और कहता 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 25 पैसे की अनुपात कितना है, एक की वैल्यू कितनी है 40, तो 25 पैसे के सिक्के आ गए 40, तो कौन सा विकल्प सही है हमारा, 80 और 40। ठीक है, ए नंबर। ठीक है, तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।